बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, और इसके अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश। सनत कुमार बोले, इत्याकरन् मुनेर्वाक्यम् इत्यारिकन् मुनेर्वाक्यम् उपमन्योर्महात्मनः जाति भक्तिर्महादेवे कृष्णा प्रोवाचितम् मुनिम्। जातु भक्तिर्महादेवे कृष्णा प्रोवाचितम् मुनिम्। सनत कुमार बोले, महात्मा उपमन्यु का यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति वाले कृष्ण ने उन मुनि से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु मुने तातो कृपा में कुरु ममोपरि ये शिवम समाराध्य कामाना पुष्यतान वदे कामाना पुष्यतान वद। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने शिव की आराधना करके अपनी कामनाएं प्राप्त की, उन्हें भी आप बताइए। सनत कुमार बोले, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सेवों में श्रेष्ठ कृपा निधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके कहा। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, ये भवाराधनतः प्राप्तार्थकाम एव हि तास्तान् भक्तान् प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वै यदूद्वः शृणु त्वं वै यदूद्वः। सर्वात् सर्वामरेश्वरम् हिरण्याकश्यपो पुरा वर्षाणामुदशलक्षाणि शोलभच्च चन्द्रशेखर। वर्षाणां 10 लक्षाणि शोलभच्च चन्द्रशेखरात् शोलभच्च चन्द्रशेखरात्। तस्याते पुत्र प्रवरो नंदनो नाम विश्रुतः स च सर्ववरादिन्द्रं वर्षायुतुमयोधयत्। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की, उन भक्तों का मैं वर्णन करूंगा, आप ध्यान से सुने। पूर्व समय में हिरण्याकश्यप ने 10 लाख वर्ष तक शिव आराधना करके चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवगणों का ईश्वर प्राप्त किया। उसी का पुत्र प्रवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने शिवजी से वर प्राप्त करके 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया था। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में उस महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंगों में लगकर चूर चूर हो गए थे। युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह अर्थात राहु के अंग में प्रहार किए गए सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिव जी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं करते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को
बहुत प्रताड़ित किया। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर भी प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रैलोक्य का स्वामित्व प्रदान किया। शिव जी ने उसे सहस्त्र आयु अर्थात 1 करोड़ पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्नचित होकर उसे प्रेम पूर्वक कुश द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्नचित होकर उसे प्रेम पूर्वक कुश द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न शतमुख नामक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करके उनके वर्ष से 1,000 पुत्र प्राप्त किए। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन महादेवी की आराधना करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, जो मुनिवर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने भी शंकर की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ हुए। इंद्र द्वारा अपमानित उन बालखिल महर्षियों ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। पूर्व काल में शिव जी के क्रोधित हो जाने से घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्तकपाल याग के द्वारा शिव जी का यजन करके जल को पुनः प्रकट किया। महर्षि अत्रि की भार्या अनुसुईया ने 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसलों पर शयन करके शिवजी से दत्तात्रेय, चंद्रमा एवं दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए और उन पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को प्रकट किया। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की। शिव में दृढ़ भक्ति से युक्त राजा चित्रसेन अर्थात चंद्रसेन ने शिव जी को प्रसन्न करके संपूर्ण राजाओं के भय से मुक्त होकर निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्ति वाले गोपिका पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे हरे, शिव के अनुग्रह से सीमांतनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने पर भी नहीं मरा। शिव के अनुग्रह से सीमांतनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने पर भी नहीं मरा। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित करके उत्तम व्रत वाला वह अनेक धन संपत्ति से भरपूर होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट आया। हे कृष्ण, उसकी भार्या सीमांतनी ने सोमवार का व्रत करके शिव के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया। पूर्व काल में उस व्रत में निरत किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत होकर छल से स्त्री का रूप धारण करने के कारण उसके प्रभाव से स्त्रीत्व को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दुष्टा चंचुका अर्थात चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री ने किसी द्विज से शिवजी की धार्मिक कथा को भक्तिपूर्वक सुनकर परम गति प्राप्त की। चंचुका के पापी पति बिंदुक ने भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण को सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला नामक वैश्य और मदर नामक अधम ब्राह्मण, उन दोनों ने महादेव शिवजी की आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त किया। महानंदा नामक किसी वेश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से शिवजी को भली बात प्रसन्न कर सदगति को प्राप्त किया। कैकेयी देश की रहने वाली शिवव्रता साधना नामक विप्र कन्या ने भगवान शिव का व्रत धारण करने से परम सुख को प्राप्त किया। हे कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शण ने शिव भक्ति कर शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। उनकी अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी तथा दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर शिव को प्राप्त किया। शिव व्रत परायण संबर नामक शैव भील ने अपनी स्त्री से भक्ति भाव से चिता की विभूति का लेप करके उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, शौमिनी नामक चांडाली ने अज्ञान से पूजा करके महादेव की परम कृपा से शिव गति को प्राप्त किया। दूसरों की हिंसा करने वाले महाकाल नामक किरात जातीय व्याध ने भक्ति से शिव पूजन कर उत्तम सदगति प्राप्त की। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने शिव के अनुग्रह से मुक्ति देने वाली शिव भक्ति एवं
अपने मत का लोक में प्रचार किया। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना करके विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया तथा दूसरे ब्रह्मा के समान हो गए। हे कृष्ण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव की पूजा कर सृष्टिकर्ता बन गए। हे हरे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडे शिव जी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीवी हुए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिव के अनुग्रह से त्रैलोक्य का उपभोग किया। महाशिव तथा जितेंद्रिय बलिपुत्र बालासुर शिव जी की कृपा से सबका स्वामी एवं ब्रह्मांड का नायक हुआ। विष्णु, महर्षि शक्ति, महान सामर्थ्य वाले दधीचि एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह से महाशिव हुए। कणाद, भार्गव, गुरु बृहस्पति, गौतम ये सभी शिव की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ईश्वरशाली हुए। हे माधव, प्रशंसनीय आत्मा वाले साकल्य ऋषि ने 900 वर्ष पर्यंत मानस यज्ञ से शिव की आराधना की। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार होगे, तीनों लोकों में तुम्हारी अच्छी कीर्ति होगी और तुम्हारा वंश अच्छे तथा महर्षियों से अलंकृत होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। हे यदुनंदन, इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वे त्रैलोक में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सतयुग में शावड़ी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि सतयुग में शावड़ी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष पर्यंत तक तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनग, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित हुए महादेव यथेच्छ शुभकामनाओं को प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, भगवान शिव के जो गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से तो क्या सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। इत श्री शिव महापुराणे पंचम्यामुमा संहितायाम शरत कुमार व्यास संवादे उपमन्युपदेशो तथा द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।